और सीरियसली मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही है, पता नहीं यार ये लोग। मेरा इस टाइम मैं हूँ ऑटो, यहाँ पर ना बर्फ वरफ कुछ नहीं है, मतलब ऐसी हो गई है। ये देखो हवा के हर साल की इस साल भी इच्छा पूरी कर दी। बैठ टेस्ट करके बता दो कैसा है। आधी तो ट्रैफिक ऐसे जाम हो जाती है। मेरा इस टाइम मैं हूँ अटल टनल पे और सबसे खराब एक्सपीरियंस बता रही पब्लिक कन्वेंस का। मैं गई वॉशरूम के अंदर, ओ माय गॉड इतनी स्मेल है, इतना गंदगी, आप बिल्कुल भी वहाँ पे एक सेकंड भी टॉलरेट नहीं कर सकते हो भाई। पब्लिकली जो आता है तो कम से कम आप पानी यूज़ तो कर लो, ठीक है, औरों के लिए तो कम से कम साफ कर दो। इतनी कंडीशन खराब है, मैं बिल्कुल भी वहाँ एक सेकंड भी नहीं खड़ी, मुझे वॉमिट तक हो गई, इतनी बुरी हालत है। और सीरियसली मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही है, पता नहीं यार ये लोग खाते हैं यही निकालते हैं कम बखत, तो पानी डालने में क्या मौत आती है। अजीब है, अपने घर में भी तुम आप साफ सफाई रखते हो ना, जहाँ जाते हो कम से कम एटलीस्ट वहाँ भी क्लीनिंग रखा करो। इतनी गंदगी यार, इतनी सीरियसली बहुत ही गंदगी है। ये सबसे ज्यादा बुरा अभी तक का एक्सपीरियंस था मेरा। इन्हें क्या हाल कर रखा है, पब्लिक चलो पब्लिकली बना रखा है, अब वो पुलिस वाले तो साफ नहीं करेंगे हैं। इसकी जिम्मेदारी हमारी है ना कि हम यूज करते हैं तो हम पानी तो डालें, खा खा के प्रेशर ओहो मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा चाहिए सीरियसली। और बच्चे यहीं बोल रहे हैं हम इसी में बैठेंगे, बच्चे आज यहीं पे बैठ के सारा व्यू एंजॉय करेंगे, बाकी का ये लोग नहीं निकल रहे हैं। तो हम लोग चले फोटो शूट वगैरह करवा लेते हैं। बर्फ का नज़ारा देख लो, ये देखो। और मैं आपको आए हैं वहाँ पर इस टाइम स्नोफॉल चालू हो गया है, क्योंकि देखो एरिया में चालू हो गया। बट बच्चों की जो कंडीशन थी इतनी ख़राब थी कि मैं वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकती थी, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी सिर्फ 20% बची है। बैटरी तो बहुत जल्दी ख़त्म हुई है, तो फटाफट अब ये लोग पता नहीं क्या लेके चटपटे चने वगैरह खा रहे हैं। मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे पहले वॉशरूम की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और ये रहा वॉशरूम जो पीछे दिख रहा है ना, ये वॉशरूम था भाई, इतना गंदा, सीरियसली दिमाग ख़राब हो गया। तो फिर ये सब लेके खा रहे। ये क्या चीज़ है भैया? मैं अपना कोटा वहीं से पूरा करके आई थी। हो चुके नंगे क्योंकि हमने उन पर डाल दिया था बर्फ। तो बच्चे कह रहे हैं मम्मी कहते हैं बर्फ और फेंको पापा के ऊपर, बाकी पापा के हर साल की इस साल भी इच्छा पूरी कर दी, नंगे होने वाली। पापा का हर साल का एक्सपीरियंस रहता है एक बार नंगा होने का। हमने उस इच्छा को बरकरार रखते हुए उनको नंगा कर दिया। तो दूसरा पहन लो ना, डायरेक्ट इसे क्यों पहन रहे हो? उसे पहनो और कोट वो पहन लो, ठंडा लगेगा। ये फिलहाल हमें सोलांग वैली में, और आप देख सकते हो बर्फ तो बिल्कुल मेल्टेड है। हमने सोचा था यहाँ पे थोड़ी स्नोफॉल होगी, धूप निकलेगी। गाइस मेरे पीछे देख लो, ये मेरे पीछे यहाँ पर ना बर्फ वरफ कुछ नहीं है, मतलब समझ लो 90% लोगों के मुंह लटके हुए हैं। स्नो भी इतनी नहीं है, स्नो भी मेल्ट हो चुकी है। बट यहाँ पे बच्चों के आंखों से पानी आने लगे, इसलिए हम नीचे आ गए, क्योंकि वहाँ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा, वेदर बहुत जल्दी चेंज हो रहा था। बट फाइनली हमारा शिशु जाने का पता, वो बिल्कुल डिसीजन सही था, मगर मुझे लग रहा था वहाँ बर्फबारी जरूर होगी, मतलब स्नोफॉल तो होगा। बाकी यहाँ के कैसे हालत है। और एक हमारा ये रहा, इसको मिक्की माउस क्लियर हो रहा है, ये खुद मिक्की माउस जैसा इतना प्यारा है। इन्हें तो चेहरे के नक्शे बदल रही है। एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे स्केटिंग हो रही है, और ये दिखाती हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे रूफ वे से ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल टॉप तक जा रहे हैं, दिखाती हूँ मैं। ये देखो, अब हम होटल ही चल रहे हैं, क्योंकि जितना देर रुकेंगे बच्चों को हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़ चाहिए। तो फिर अब क्या प्लान हो रहा है सबका? गाइस पता नहीं स्केटिंग के अलग अलग प्राइसेस है, आपको वो 200-500 अलग अलग रेट पे मिल जाएंगे। और जो हो रहे हैं ये मिक्की माउस के लिए, बाकी ये वेस्ट ऑफ मनी है। मिक्की माउस का ये है, ये वेस्ट ऑफ मनी है। सीरियसली मुझे मज़ा नहीं आया। मेल्ट होने के बाद कुछ हालत ऐसी हो गई है। ये देखो, ये सोलांग वैली की कंडीशन। भी आना हो, अगर आप प्रेडिक्शन देख लो, 2-3 दिन अगर लगातार स्नोफॉल होता है तभी आना। ये था कि इनका वीकेंड का प्लान था, इसलिए हम आ गए। बाकी का है स्नोफॉल, मगर ये है ना कि वेदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग और सब चीज़ चेंज होती रहती है, तो इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते। बाकी अच्छा है, जैसे जिसको एक्टिविटीज़ करनी है उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा फुल एंजॉयमेंट के लिए। तो गाइस यहाँ पे भी खड़े हैं, फोटोज। एक फ़ोटो 50 रुपये की, और यही फ़ोटो हमें वहाँ पे शिशु में हमने 100 रुपये की खिंचवाई है। गाइस यहाँ पे सारे बैठ चुके हैं कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए। अरे ये क्या हो रहा भाई, ये क्या है? पापा गलती। ये पापा की गलती है, मम्मी से। देखो बच्चे जब होपलेस हो जाते हैं, माँ बाप उनकी नहीं बात मानते, तो बच्चों को बेचारों को क्या करना पड़ता है। अरे मान जाओ मेरी बात।
तो फिर अभी थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, बच्चों को स्नैक वगैरह खाना होगा, खा लेंगे, फिर हम निकलेंगे होटल के लिए, क्योंकि रुकना यहाँ पे। मौसम तो बदल रहा है मगर मौसम साफ, कभी साफ लगता है, कभी धुंधला लगता है। गाइस वीडियो अगर आप देखते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बच्चे थोड़ा स्नैक वगैरह खा रहे हैं। और मौसम देखो, हम बर्फीले इलाके में हम पी रहे हैं फैंटा। अडुल्ला फ्रूटी। और ये क्या पी रहा है? फ्रूटी। और ये पी रहे हैं मिनरल वाटर। बैठ के थोड़ा बहुत स्नैक खा रहे हैं। चटनी बहुत टेस्टी है। जो ने हम लोगों ने यहाँ पे ये भुट्टे खाए लिए। और गाइस बता रही हूँ, एक का पीस है 50 रुपये। हमने एक भुट्टे लिए जिसमें से शेयर किया है। और अब हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है सिड्डू। फर्स्ट टाइम वी विल ट्राई, तो देखते हैं उसका टेस्ट कैसा होगा। ये है सिड्डू, ये सिड्डू बोलते हैं इसे। ये है सिड्डू, पता है, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। इसका मुझे टेस्ट कुछ भी नहीं पता है, जो आपके सामने दिख रहा है फर्स्ट टाइम। मैंने वैसे वीडियोस में देखे हैं, बाकी मुझे इसका टेस्ट पता नहीं है। टेस्ट अरे ये अपने नॉर्मल डिश से सोचो अलग है, और अलग सोच के खाओ, कुछ नहीं। तो इसको मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करने चल रही हूँ। वैसे वीडियोस में मैंने बहुत देखा है खाते हुए। बैठ टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। हाँ जी, आ रहे हैं, बस 2 मिनट में आ गए। बच्चे कुछ खा रहे थे। इसमें लहसुन और अदरक का फ्लेवर तेज है। इसकी स्टफिंग बहुत सॉफ्ट है, ब्रेड की तरह है। चटनी आपकी लहसुन वाली वही नॉर्मल है। टेस्ट इसका इसके साथ है चटनी इसका फ्लेवर फुल कर दे रही है। चटनी टेस्टी है भाई। ये आ गए हैं नेक्स्ट मोमोज। ये आंटी के मोमोज। आंटी के मोमोज। आंटी ये है सामने। गाइस इसमें जो मिक्स किया गया मटेरियल, इस मेटल को हल्का रोस्ट कर दिया है। मतलब जैसे हमारे दिल्ली में मिलते हैं मेटल कच्चे रहते हैं, नहीं, इसको थोड़ा सा फ्राई करके तब भरा गया। इसका टेस्ट अलग है। बच्चे निकल चुके हैं, हस्बैंड भी सब आगे जा चुके हैं। मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में पीछे रह गई हूँ। तो गाइस देखो, यहाँ पे जो खच्चर भी इस टाइप के कर सकते हो, जिनको थोड़ा ऊपर जाना है वो इनके लिए भी, इनकी भी सवारी करते हैं। देखो ये हो रही है पैराग्लाइडिंग। इस टाइम सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग भी देखो कितनी हो रही है। ये देखो पैराग्लाइडिंग भी देखो, मेरे जस्ट ऊपर आप देख सकते हो। ये देखो मेरे पीछे भी देख सकते हो रही है। जस्ट देखो ये रहा। अब यहाँ कंटिन्यू हो ही रहा है। पीछे भी एक्टिविटीज़ सारी चालू है, बट स्नोफॉल का तो कोई नामो निशान नहीं। जिस हिसाब से प्रोडिक्शन था वो भी नहीं हुआ। हाँ, बट हम शिशु में गए थे। शिशु के हिसाब से काफ़ी अच्छा था वहाँ वेदर। वहाँ पे हमारे हर 15 मिनट में वेदर चेंज हो रहा था। ट्रैफिक का क्या हाल है, आधी तो ट्रैफिक ऐसे जाम हो जाती है। अब मुझे नहीं पता पीछे क्या मसला हुआ है, मगर कुछ तो मसला हुआ है। जो हमारे साथ स्कॉर्पियो वाले भैया है, उन्होंने हमारा मूड और मौसम बनाने की भाई तो चलो मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। अब हम होटल पहुँच के मिलते हैं। से तुम्ही को चुरा लेंगे हम, से तुम्ही को चुरा लेंगे हम। तुम मेरा इंतजार करो। अभी हम रूम पे आ चुके हैं और आते ही मैं थोड़ा थक गई। कल का हमारा प्लान है लोकल में, और यहाँ पे मणिकर्ण का, ये सारे हमारे लोकल के घूमने का, जो हम खुद से घूमेंगे। तो फिर देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पाएंगे। वैसे आज हमने बहुत ही अच्छा किया कि शिशु और यहाँ पे अटल टनल हम आज ही चले गए, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम है, स्नोफॉल बच्चे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। स्नोफॉल बहुत हैवी होती है और छोटे बच्चे बिल्कुल भी झेल नहीं सकते, क्योंकि समझ लो -15 डिग्री टेम्परेचर था। स्नोफॉल नहीं था, बच्चों की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, आंखों से पानी वगैरह सब निकलने लगा था, बहुत ज़्यादा कांपने लगे थे बच्चे, इतने कपड़े पहनने के बाद भी। तो फिर स्नोफॉल तो मुश्किल से 5 मिनट में ही बेकार हो जाते हैं। उनका हमारा डिनर रेडी हो चुका है। हम लोग डिनर करने के लिए निकल चुके हैं। हस्बैंड यहाँ पे लगा रहे हैं लॉक। फिर हम नीचे जा रहे हैं, बच्चे भी नीचे पहुँच चुके हैं। भाई वहाँ से जब से बर्फ़ में से आए हैं, ठंड लग रही है। जा रहे हैं डिनर करने। देखो इतने नींद में थे।
गाइस हमारा डिनर हो चुका है रेडी, तो हम डिनर करने चल रहे हैं। और डिनर का मैं मेन्यू बता रही थी। वेज भी है, वेज में मैंने राइस लिया है, मिक्स वेज है, शाही पनीर है, दाल है, ये सलाद है और रायता जो मेरे को बहुत पसंद है, अचार, पापड़ और ये रोटियाँ। तो यहाँ पे सब लोगों ने अपने हिसाब से ले लिया। और स्वीट्स में है रसगुल्ला। प्लान करने के लिए सारे के सारे डिनर कर रहे हैं। इस टाइम बच्चों को हमने धमका रखा है, इन्होंने पूरा दिन खाना नहीं खाया था, तो इस टाइम बड़े अच्छे से बैठ के खा रहे हैं। डिनर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पानी पी लूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो सबसे पहले मैं मिक्स वेज ट्राई करूँ, बैठ के तसल्ली से। तुमने रोटी क्यों नहीं खाई? तो मैं पहले मिक्स वेज ट्राई करने चल रही हूँ। अच्छा है, साथ में पापड़। अभी इधर आओ। जब गया बाहर यार, इसने दिमाग खाया हमारे। सही है, बढ़िया। कैसा बना है? मज़ेदार, टेस्टी। तो विराज यहाँ शाही पनीर और राइस खा रहा है और साथ में रोटी भी खा रहा है। ढुल्लो अपना प्रॉपर डिनर लेके खा रही है। मूंग की दाल बनी है, मूंग की दाल है, बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी है। यहाँ पे हो बैक साइड में हमारे साउंड चल रहा है, क्योंकि ये जो होटल वालों ने ही यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। मतलब आप डीजे पार्टी वगैरह कर सकते हो। अभी हम होटल रूम में क्योंकि अब हम लोगों ने खा के इतना फुल हो चुके हैं कि मेरे बस का नहीं बिल्कुल भी चलना। और जब बस का चलना नहीं है तो शांति से यहीं रह लो। तो फिर फाइनली अब हम जा रहे हैं, यह है लिफ्ट, जहाँ से ऊपर जाएंगे। एंड फाइनली हम आ गए हैं रूम में। बच्चों के मैंने कपड़े उतार दिए हैं, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। कल है संडे, तो कल देखते हैं कहाँ जाएंगे। लंच वगैरह खा के थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिए बाहर। और रूम बहुत मैशी हो रहा है, देखो कपड़ों का ढेर। हम आके कपड़े खोल के हमने ऐसे रख दिए, तो सारा ऐसे फैला पड़ा है। तो फिर होंठ भी मेरा अजीब सूख रहे हैं, तो चेहरे पे कुछ लगा लूँ। और देखो बच्चे बगल में क्या कर रहे हैं, ये देखो इनकी यहाँ शरारत चालू है, देखो ये। फिर आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल हम जाएंगे लोकल्स में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।